नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है कि पटना या बिहार में आप किस प्रकार से लव मैरिज कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई बिहार का रहने वाला है और उसको कोर्ट मैरिज या लव मैरिज करना है तो कैसे कर सकते हैं। मैं आपको इसमें सब कुछ बताऊंगा। अभी लव मैरिज कैसे होता है पटना में वो भी बताऊंगा, लव मैरिज के लिए कानून क्या है वो भी बताऊंगा, लव मैरिज करने का सही तरीका क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, प्रोसेस क्या होता है, एज कितनी होनी चाहिए, सब कुछ आपको पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि यदि किसी भी कपल को लव मैरिज करना होता है तो अभी पटना या बिहार में अगर आप रहते हैं और आपको लव मैरिज करना है तो आज के डेट में क्या होता है, आप सोचते हैं घर से भागेंगे और घर से भाग करके जाएंगे किसी मंदिर में और वहां शादी कर लेंगे और आप उसको समझते हैं कि वो लव मैरिज हो गया। लेकिन इसके बाद क्या होता है, आप घर से भागे, आपने सिंदूर लगा दिया, आपने समझा कि वही शादी हो गई। ये शादी बिल्कुल फेक होती है। इस शादी का कोर्ट में या कानून में कोई महत्व नहीं होता है। आप घर से भाग गए, घर से भाग करके आपने अगर किसी भी मंदिर में जाकर के शादी कर लिया तो वो शादी करके या सिंदूर लगा दिया, ये हमारे लॉ के मुताबिक नहीं हुई। लॉ तो ये कहता है कि अगर आप शादी करोगे तो आपको अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेकर के शादी करना होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि जब कोई कपल घर से भागते हैं और भाग करके मंदिर में ऐसे शादी कर लेते हैं तो उसके बाद क्या परिणाम निकलता है। अगर आपने पक्की शादी नहीं की है, सही तरीके से शादी नहीं की, लव मैरिज नहीं की, तो उसका पहला परिणाम तो यही निकलता है कि जैसे ही आप घर वालों के हाथ लगते हैं आप दोनों को सेपरेट किया जाता है, मार पिटाई होती है और आपके पास कोई इतना वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होता कि आप अपनी शादी को प्रूव कर सकें या आपको लोग सेपरेट ही ना कर पाएं। ऐसा कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं होता। जो मंदिर वाला अगर पर्ची हो या सर्टिफिकेट हो उसको फाड़ करके फेंक दिया जाता है, आपस में सेटिंग हो जाती है और शादी खत्म हो जाता है। तो बिहार या पटना में रहने वाले लोग या बिहार के आप किसी भी हिस्से में रहते हैं तो ज्यादातर जो शादियां होती हैं उसमें यही होता है, लव मैरिज में मैं कह रहा हूं यही होता है। और इसका दुष्परिणाम बहुत बुरा होता है जो आजकल हम लोगों को सुनने के लिए मिलता है और कपल जो इससे गुजरते हैं वो फोन करके बताते भी हैं। अब सवाल ये है कि आपको ये जानना चाहिए कि चलो ये तो गलत बता दिया, तो फिर लव मैरिज के लिए कानून क्या है। देखिए, लव मैरिज के लिए जो कानून है देश में वो 2 कानून मोटे तौर से कह सकते हैं। वैसे एक हिंदू मैरिज एक्ट है जो कि हिंदुओं के लिए होता है और स्पेशल मैरिज एक्ट होता है जिसमें किसी भी धर्म जाति के हों उनके लिए होता है। हिंदू मैरिज एक्ट में कोई भी जाति हो, छोटी जाति, बड़ी जाति, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, हिंदू होने चाहिए। हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, ये सभी लोग हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आते हैं और ये अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। और स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जो कि किसी भी जाति या धर्म का हो, अगर अलग अलग धर्म के व्यक्ति भी चाहें तो एक साथ शादी कर सकते हैं, वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कर सकते हैं। तो ये जो 2 कानून हमारे देश में हैं, इस 2 कानून के थ्रू ही लव मैरिजेज या कोर्ट मैरिजेज किए जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी कैसे होती है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जितनी भी अरेंज मैरिज वाली शादियां होती हैं, आप देखते होंगे उसमें तो कोई कोर्ट कानून कचहरी होता नहीं है, लेकिन वो अरेंज तरीके से माँ बाप ने शादी करा दिया, उसके बाद से उसको कोर्ट में ले जाकर के रजिस्टर्ड कराना होता है। यानी पहले आपकी शादी हो जाएगी, फिर आप कोर्ट में या गवर्नमेंट के साथ जाके आप रजिस्टर कराएंगे, वहां से आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर हिंदू है तो हिंदू वाला मैरिज सर्टिफिकेट मिलेगा जो हिंदू तरीके से मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है। मुस्लिम है तो आप मुस्लिम तरीके से शादी करेंगे और फिर आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। या जिस धर्म के भी हो, शादी आपने कर लिया उसके बाद से आपको आपका मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये तो हो गया आपका जिनकी शादी करते हैं, यानी शादी कर लिया और उसके बाद से मैरिज को कोर्ट में रजिस्टर्ड करा दिया। अब दूसरा होता है स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट जो होता है उसमें शादी नहीं होता, यानी कि आप क्या करते हैं कि जो मैरिज के रजिस्टर करने के लिए जो रजिस्ट्रार होते हैं वहां पे अप्लाई किया जाता है। वो क्या करते हैं कि अपने नोटिस बोर्ड पे एक एप्लीकेशन लगा देते हैं आपके फोटो के साथ में कि ये 2 लोग हैं जो शादी करने वाले हैं। 30 दिन के अंदर अगर किसी को भी ऑब्जेक्शन होता है तो वो बता दे और वो एक कॉपी, उस नोटिस का एक कॉपी आपके और आपके पार्टनर के घर पर भी भेज दिया जाता है। अब भाई अगर मान लीजिए नोटिस घर पे जाएगा, घर वालों को मालूम चलेगा, घर वाले कुटाई चालू कर देंगे, फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो
स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी ही नहीं हो पाती। इसमें 30 दिन का समय दिया जाता है, तो उस 30 दिन में किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया तब आप जाएंगे दोबारा और वहां पे आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसको बोलते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी। तो ये तो आपको मैंने दोनों तरीका बता दिया। पहला बताया कि आप मंदिर में कहीं भी शादी कर लेते हैं, वैलिड नहीं होता। दूसरा तरीका बता दिया हिंदू मैरिज एक्ट, यानी शादी किया, मैरिज को रजिस्टर्ड करा दिया। और तीसरा तरीका बता दिया स्पेशल मैरिज एक्ट, यानी कि आपने कोर्ट में जाकर के आपने शादी के लिए अप्लाई किया और फिर वेरिफिकेशन के बाद से आपकी शादी रजिस्टर्ड होती है, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। अब सबसे सही तरीका कौन सा है, लव मैरिज करने का सही तरीका कौन सा है? अगर मैं बिहार का रहने वाला हूं, मैं पटना का रहने वाला हूं या बिहार के किसी भी जगह का रहने वाला हूं, तो लव मैरिज करने का सबसे सही तरीका क्या है? तो इसमें सबसे पहला चीज तो यह है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू किया जाता है मैरिज, वो तो रिजेक्ट करिए। उसकी वजह यह है कि घर पे नोटिस जाएगा, घर वालों को पता ही चल जाना है, तो वो आपको रोक लेंगे, वो शादी करने ही नहीं देंगे। तो लव मैरिज कैसे होगा, उसमें तो पॉसिबल ही नहीं है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट को तो छोड़ ही दें। तो आता है कि पहले शादी कर लें, फिर कोर्ट में रजिस्टर्ड करा लें। तो शादी करें कहां? शादी ऐसे जगह से करें जो रजिस्टर्ड संस्थाएं होती हैं, जो सर्टिफिकेट इशू करती हैं, और उन सर्टिफिकेट के बेसिस पे अपने मैरिज को कोर्ट में रजिस्टर्ड करा लें। जब आप कोर्ट में जाते हैं रजिस्टर्ड कराने के लिए, तो आपसे कुछ कुछ चीजें मांगा जाता है, जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। एक तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, एक एफिडेविट हो गया जो दोनों के द्वारा होता है, दोनों की तरफ से दिया जाता है। एज प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट्स लग जाएंगे, आपके एड्रेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट लग जाएंगे, दोनों का ज्वाइंट फोटोग्राफ ऑफ कपल लग जाएगा, वेडिंग कार्ड लग जाएगा, या कोई अदर डॉक्यूमेंट है शादी को प्रूफ करने वाला, और 2 गवाह लग जाएंगे। अब ये अलग बात है कि इसमें जैसे आपका एड्रेस प्रूफ हो गया, आधार कार्ड हो गया, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आपकी 10वीं की मार्कशीट हो गई या बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो जब आपने शादी कर लिया होगा तो उसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अगर आप पटना के रहने वाले हैं या बिहार के कहीं के भी रहने वाले हैं, तो इसको रजिस्टर्ड कराने का जो प्रोसेस है वो बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है। ये भी रजिस्टर्ड होता है वैसे ही जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर्ड होता है, यानी कि उसमें भी नोटिस भेजेंगे, यानी कि रजिस्ट्रेशन का कोई ठीक ठाक प्रोसेस ही नहीं है पटना में जहां पे आप करा सकें। तो ज्यादातर कपल तो वहां पे यही करते हैं कि मंदिर में शादी किया और बस उसी को मान लिए शादी, घर वाले अलग कर देते हैं, फिर वो जो है सो उसके बाद से दोनों सेपरेट ही हो जाना है। इसमें लड़की की बहुत वो हो जाती है, उसकी लाइफ बर्बाद हो जाती है, लेकिन लड़के के साथ भी मनोवैज्ञानिक तरीके से, मानसिक रूप से उसके साथ बहुत आघात पहुंचता है। तो अब सवाल है कि फिर करें तो कैसे करें? देखिए 2-3 चीजें मैं बताऊंगा। सबसे पहला चीज तो ये है कि अगर आप पटना में करना चाहते हैं तो पटना में हम आपकी शादी करा सकते हैं रजिस्टर्ड संस्था से, और वो सर्टिफिकेट वैलिड होगा, बस कोर्ट में रजिस्टर्ड नहीं होगा। उसकी वजह साफ है कि कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराने पे घर को पता चल जाएगा और मुश्किल प्रोसेस है। तो एक तो ये हो गया कि पटना में रजिस्टर्ड संस्था से शादी करा दिया जाए, चाहे आप किसी भी धर्म के हो। एक चीज क्लियर हो गया। दूसरा चीज आता है कि आप पटना के बजाय दिल्ली या गाजियाबाद से शादी कर लें। तो यहां पे ये होगा कि आप अगर पटना से दिल्ली आते हैं तो आपके लिए ये होगा कि आप आए और जिस दिन आप पहुंचेंगे उसी दिन आपकी शादी हो जाएगी और उसी दिन कोर्ट से रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब सवाल यह है कि पटना का व्यक्ति या बिहार का व्यक्ति कैसे दिल्ली या गाजियाबाद में शादी कर सकता है? क्योंकि आपने दिल्ली गाजियाबाद में आकर के आपने शादी किया तो आपका ज्यूरिसडिक्शन बन जाएगा और उसी के बेसिस पे कोर्ट में रजिस्टर्ड भी हो जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस होता है। एक दिन में दोनों ही सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। उन दोनों सर्टिफिकेट को आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, उसको बाकायदा चेक करके सेटिस्फाइड हो सकते हैं। ये हो गया। और इसमें अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है, कोई भी समस्या हो रही है, प्रोटेक्शन से रिलेटेड समस्या हो रही है या किसी भी तरह की समस्या हो रही है, तो इंटीमेशन या न्यूज़पेपर है जिसके बारे में आपको कई दूसरे वीडियोस में इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। या फिर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं। इस पे आप 7 डेज सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक बात कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है leadindia.law, उस पर भी विजिट कर सकते हैं और वहां से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल सकता है। डॉक्यूमेंट्स हमेशा याद रखिए कि अगर आप कपल हैं तो चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों के पास आधार कार्ड होना चाहिए, दोनों के पास एज प्रूफ होना चाहिए जिसमें लड़का 21 वर्ष और लड़की 18 वर्ष पूरा कर चुकी हो। यानी कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो या 10वीं का मार्कशीट हो जिसपे डेट ऑफ बर्थ लिखा हो जाए। 10वीं के बाद का कोई भी सर्टिफिकेट हो जिसपे डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ हो।
तो ये 2 डॉक्यूमेंट मिनिमम चाहिए होता है। एक आईडी प्रूफ की भी रिक्वायरमेंट होती है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी चल जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और बस आपको करना है कि कॉल करना है। तो अगर आपको इससे संबंधित अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए या हेल्पलाइन नंबर पर बात कर लीजिए या care@leadindia.law पर ईमेल कर लीजिए, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे ही वीडियोस आपको मिलेंगे, लीगल से जुड़े हुए विषयों पे वीडियो मिलेंगे, जिससे आपको बहुत नॉलेज आपका बढ़ सकता है। अगर आप ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।